पाक नेवी का समंदर में मंशियात के खिलाफ बर्क रफ्तार एक्शन। बहरा अरब में 97 करोड़ 20 लाख डॉलर्स की मंशियात कब्जे में ले ली। ISPR के मुताबिक PNS यरमूक ने सऊदी क़यादत में कायम कंबाइंड टास्क फोर्स के तहत कामयाब इंसदाद मंशियात ऑपरेशन किया। कामयाबी पाक नेवी की समंदरी सलामती, आलमी अमन और समंदरों में गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ जिद्दोजहद की वाज़ेह मिसाल है। बहरा हिंद के वसी तर खित्ते में अमन सलामती के फ़रोग में सरगर्म किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कामयाब ऑपरेशन पर पाक नेवी को खराज तहसीन। कहा, यह कार्रवाई आलमी सतह पर मंशियात की स्मगलिंग के खिलाफ ताउन की एक बेहतरीन मिसाल है। पाक नेवी ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए हमेशा कलीदी किरदार अदा किया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि पाक बहरिया कौमी समंदरी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के फ़रोग के लिए पुरअज़्म है। ऑपरेशन से पाक सऊदी बहरी ताउन और इंटर ऑपरेबिलिटी मज़ीद मजबूत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक बहरिया के अफसरान और एहलकारों की पज़ीराई। कहा कि मुल्क समेत पूरी कौम को पाक बहरिया के अफसरान और जवानों पर फ़ख्र है। सिंध हुकूमत की कच्चे से मुताल्लिक पॉलिसी रंग ले आई। कच्चे के इलाकों से भागता डाकू ने सरेंडर कर दिया। शिकारपुर में पुलिस हेडक्वार्टर्स ग्राउंड में तकरीब। हथियार डालने वालों में 1 करोड़ सर की कीमत वाला बीलू टेगानी भी शामिल। कश्मोर, कंटकोट और शिकारपुर के 65 डाकू भी सरेंडर। 200 से ज्यादा छोटे बड़े हथियार पुलिस के हवाले। 62 G3 राइफल, 97 SMG, 48 डबल बैरल, 7 RPG एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट गन शामिल। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन अंजार ने कहा, हथियार डालने वाले डाकुओं को कानून का सामना करना पड़ेगा। ये शुरुआत है, अभी मजीद काम बाकी है। IG सिंध ने कहा, 40 साल से अखबार बराए तावान की वारदातें हो रही हैं। शिकारपुर समेत कुछ इलाके अभी क्लियर नहीं हो सके। पाक अफगान सरहद तुरखम 11वें रोज भी सन्नाटा। राहदारी तजारत मौतल, सरगर्मियां मुकम्मल तौर पर बंद। ट्रकों पर लोड अशिया खुरनोश खराब होने लगी। सरहद बंद होने से 5000 पाकिस्तानी वापसी के मुंतजिर। तुरखम में तजारती गुजरगाह बंद होने से ट्रांसिट ट्रेड की हजारों गाड़ियां फंस गईं। पाकिस्तान का आला सतह तकनीकी वफ्द काबुल पहुंच गया। वफ्द काबुल में पाकिस्तानी सफारत खाने में वीज़ा निज़ाम में इस्लाहात और तकनीकी अमूर का जायजा लेगा। उधर गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नादरा और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने पॉलिसी बना ली। अफगानिस्तान से जंगबंदी का दारोमदार सरहद पार दहशतगर्दी रोकने पर है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का रॉयटर्स को इंटरव्यू। कहा, फित्ना खवारिज अफगान तालिबान के साथ मिलकर सरहद पार से पाकिस्तान पर हमला करने के लिए काम करते हैं। हमारे पास इस वक्त तक जंग बंदी मुआहदा है। जब तक कोई खिलाफ वर्जी ना हो, मुआहदे में वाज़ेह है कि कोई तरंदाजी नहीं होगी। काबुल में मोदी की साजिशों का हेडक्वार्टर खुल गया। भारत ने 4 साल बाद अफगान दारुल-हुकूमत में सिफारत खाना बहाल कर दिया। भारतीय मिशन के सरबराह को चार्ज d'affaires मुकर्रर किया जाएगा। बाकायदा सफीर भी जल्द तैनात किया जाएगा। तालिबान हुकूमत भी नवंबर तक अपने 2 सिफारतकार नई दिल्ली भेजेगी। पाकिस्तान की इस्राइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत। गजा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। कहा, हमलों के नतीजे में कई बेगुनाह शहरियों की जानें गईं। ये तमाम इकदाम शर्म शेख में किए जाने वाले अमन मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी इसराइली मजालिम पर आवाज़ उठाए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और सऊदी वज़ीर खारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई सूरत हाल समेत गजा सूरत हाल का जायजा। बारूदी मवाद बरामद। खैबर पख्तूनख्वा की बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर ना, बलोचिस्तान की हाँ। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने खैबर पख्तूनख्वा की वापसी की गई गाड़ियां मांग लीं। सोशल मीडिया पर लिखा, खैबर पख्तूनख्वा गाड़ियां लेने से इनकारी है तो बलोचिस्तान को दे दें। दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए हिफाजती साजो सामान की अशद जरूरत है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सरफराज बुगटी के मुतालबे पर फौरी एक्शन। बुलेट प्रूफ गाड़ियां फौरी बलोचिस्तान भिजवाने का हुक्म दे दिया। एक्स पर लिखा, खैबर पख्तूनख्वा के इनकार के बाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां बलोचिस्तान भिजवाने का फैसला किया। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले कटहरे में आएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर तीसरे इजलास में अहम फैसले।
लाउड स्पीकर एक्ट का निफाज लाजमी और मजीद सख्त करने का फैसला। हर जिला में विसल ब्लोअर सेल कायम किया जाएगा। डाला करचल, बदमाशी और माफिया कल्चर को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का अमन कमेटीज को फौरी तौर पर मौसर और मजीद फौल बनाने का फैसला। गैर कानूनी इज्तिमात या बाजार बंद करवाने वालों पर दहशतगर्दी कानून लागू होंगे। वज़ीर आला पंजाब का हुनरमंद नौजवानों के लिए मरियम नवाज फ्री प्रवास कार्ड के इजरा का फैसला। हम केस नहीं सुन सकते तो फुल कोर्ट में मुकर्रर करने का हुक्म कैसे दे सकते हैं? जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सब वकला फुल कोर्ट मांग रहे हैं मगर तरीकाकार कोई नहीं बता रहा। अफरासियाब खटक के वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने मौक़िफ़ अपनाया। अभी तक तो वफाक ने फुल कोर्ट का हुक्म देने पर एतराज़ नहीं उठाया। अदालत हुक्म के लिए रास्ता क्यों मांग रही है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, अगर 16 जजेस आते हैं तो क्या वो रेगुलर बेंच बन जाएगा? वकील अहमद हुसैन ने कहा कि अगर किसी और तरमीम से आपके इख्तियारात छीन लिए गए तो क्या आप ये मामला नहीं देखेंगे? जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने रिमार्क्स दिए, हम कान और आंखें बंद करके किसी को रिलीफ नहीं दे सकते। मजीद समाअत कल तक मुलतवी। GHQ हमला केस के तमाम मुल्जिमों को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में समाअत के दौरान शेख रशीद पेश। बानी तहरीक इंसाफ की जेल रूबकार पर हाजिरी लगाई गई। पुलिस ने रिपोर्ट में मौक़िफ़ अपनाया कि तमाम गवाह पुलिस अफसर क्रिकेट स्टेडियम की सिक्योरिटी पर मामूर हैं, अदालत पेश नहीं हो सकते। अदालत ने समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी कर दी। बानी PTI से मुलाकात से मुतालिक तमाम केसेस समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की दरखास्त पर भी समाअत कल होगी। अदम हाजिरी पर अलीमा खान के चौथी मरतबा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। 10-10 लाख के नए मचल के जमा कराने की हिदायत। मदारस या मसाजिद की बंदिश पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मोहसिन नकवी की वजाहत। वफाकी वज़ीर दाखिला की चेयरमैन सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। कहा कि किसी मदरसे या मस्जिद को बंद नहीं किया जाएगा। इस्लाम में तशद्दुद और शरअंगेज़ी की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान तरक्की के लिए टेक ऑफ कर चुका, सबको मुस्बत किरदार अदा करने की ज़रूरत है। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन और नासिर हुसैन शाह भी हमरा। मुलाकात में मजहबी हमआहंगी और यकजहती को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। बिलावल भुट्टो से मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की मुलाकात। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह ने बिलावल हाउस में मुलाकात की। सिंध की सियासी सूरत हाल समेत खैरपुर के अवामी मसाइल और उनके हल पर बातचीत हुई। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर सेनेटर उमर गोरगेज ने अब्दुल कादिर गोरगेज के हमरा बिलावल हाउस में मुलाकात की। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्दुल कादिर पटेल और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बिलावल भुट्टो से मिले। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का वफाकी हुकूमत से शिकवा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वफाक ने एतमाद में लिए बगैर गंदम की कीमत 3500 रुपये तय की। इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन से कम नहीं होनी चाहिए थी। वफाक से सूबाई हुकूमतों को गंदम खरीदारी की इजाज़त बड़ी कामयाबी है। गंदम की नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की पैदावार का मसला है। 25 एकड़ से कम जमीन वाले काश्तकार को 1 बोरी DAP मुफ्त देने का ऐलान। कहा कि सिंध में किसानों को 55 अरब रुपए का इजाफी सब्सिडी पैकेज देंगे। खैबर पख्तूनख्वा को आटे और गंदम की तरसील रोकना इनकी खिलाफ वर्जी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी कहते हैं, सियासी इख्तलाफात की आड़ में पंजाब हुकूमत अवाम के बुनियादी हकूक सल्ब कर रही है। आटे और गंदम की आज़ादाना तरसील के लिए हुकूमत पंजाब को खत लिखने की हदायत कर दी। खत का मकसद दोनों सूबों के दरमियान आटे और गंदम की आज़ादाना नकलो हरकत को यकीनी बनाना है। सूबे भर में तमाम गोदामों की फौरी रजिस्ट्रेशन के अहकामात जारी। अनफॉर्चुनेटली एक प्री प्लान तरीके के साथ 1985 से इस सूबे के खिलाफ एक साजिश शुरू की गई। इस सूबे से किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट को मूव करें, लोगों को डराएं, यहाँ पे फसाद कराएं, पार्टियां बना के मसनूई तरीके से फसादात करा के लोगों को इस तरह ऐसा माहौल पैदा किया गया। कराची अगर इतना ही बुरा है, कराची इतना ही गंदा है, तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार करने के लिए रोजाना कराची क्यों आते, बाकी शहरों में क्यों नहीं जाते यार?
सीनियर वजीर शजील मेमन ने सिंध के खिलाफ साजिश बेनकाब कर दी। कहा कि सूबे से सरमायाकारी और सनतों के निकालने की साजिश की गई। मसनूई तरीके से पार्टी फसादात करवाए गए। कराची इतना ही बुरा है तो पूरे पाकिस्तान से लोग रोजगार के लिए क्यों आते हैं। वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी की अपील पर गंदम की इमदादी कीमत मुकर्रर की। कुछ लोगों को बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता। शजील मेमन की कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में सनतकारों के साथ मुलाकात। सीनियर वज़ीर सिंध की ताजरों और सनतकारों को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। IG साहब बताएं ये कौन से जिन थे जो लड़की को अगवा करके ले गए। चीफ जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट में जन्नात के जरिए खातून को अगवा का केस। चीफ जस्टिस ने पूछा IG साहब क्या ये जिन इंसान थे जिन्होंने बच्ची को अगवा किया। IG पंजाब ने जवाब दिया कि ये जिन इंसान नुमा थे जो लड़की को लेकर गए। लड़की का नादरा में रिकॉर्ड रजिस्टर्ड नहीं था। लड़की ने जो मोबाइल फोन इस्तेमाल किया वो नंबर्स हासिल कर लिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमरे में बैठकर तफ्तीश के कल्चर की हौसला शिकनी नहीं होनी चाहिए। बाजियाबी के लिए ज्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। आज के दौर में लड़की का नादरा के रिकॉर्ड क्यों नहीं निकला। अगर नादरा रिकॉर्ड ना हुआ तो कल को उनकी विरासत का मसला बनेगा। समाअत 6 नवंबर तक मुलतवी।